हेलो एवरीवन, दोस्तों रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अंतर्गत आई शिक्षक, सहायक शिक्षक व खेल कूद शिक्षक की भर्ती के बारे में। तो जी हाँ, धमतरी जिले के अंतर्गत इन सभी पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर इसमें क्या योग्यता रखी गई है, क्या शर्तें हैं तथा क्या वेतनमान होगा। इन पदों से संबंधित सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर ऑफिशियल पीडीएफ शो हो रहा होगा जो कि धमतरी जिले का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है 10 जून 2025 का, अर्थात हाल ही का नोटिफिकेशन है, जिसमें विशेष रूप से कमजोर जनजाति कमार आवासीय विद्यालय नगरी विकासखंड नगरी जिला धमतरी के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, ये भर्ती होंगी अतिथि शिक्षकों की। अब चलिए आते हैं कि आखिर क्या इसके लिए कोई एग्जाम होगा? तो नहीं। क्या इसके लिए कोई फॉर्म भरना होगा? नहीं। इसके लिए सीधा का सीधा वॉक इन इंटरव्यू, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपको वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और निर्धारित योग्यता यदि आपके पास है तो आपको सीधा साक्षात्कार का मौका मिलेगा और उसके बाद आपका सीधा चयन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से पोस्ट होंगे, है ना, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो पद के नाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है पीजीटी शिक्षक विज्ञान का। पीजीटी का अर्थात होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसी प्रकार टीजीटी का होगा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी का होगा प्राइमरी टीचर। ठीक है, तो पीजीटी शिक्षक विज्ञान की यहाँ पर एक पोस्ट है, वहीं टीजीटी शिक्षक अंग्रेजी के लिए यहाँ एक पोस्ट है, पीआरटी शिक्षक के लिए विज्ञान और गणित के लिए क्या है, एक पोस्ट है, वहीं पीआरटी सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, पीआरटी हिंदी के लिए एक पोस्ट है, वहीं खेल कूद प्रशिक्षक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर पोस्ट है 6। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि कोई आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। आप बार बार कमेंट में पूछते हैं कि हम कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, तो सीधा मैं बताता हूँ, कोई एप्लीकेशन नहीं भरना। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको भरना है तो सीधा वहां लेकर जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो देखिए वॉक इन इंटरव्यू का अलग अलग डेट है अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे पीजीटी और टीजीटी शिक्षक विज्ञान और अंग्रेजी के लिए 24 तारीख को है, वहीं 25 तारीख को पीआरटी विज्ञान गणित और पीआरटी सामाजिक विज्ञान के लिए 25 तारीख को है, और 26 तारीख को पीआरटी हिंदी और खेलकूद प्रशिक्षक के लिए यहाँ पर 26 तारीख को साक्षात्कार का दिवस रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं योग्यता के बारे में। तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या योग्यता रखी गई है? तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ, यदि आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से अपनी शिक्षा पूर्ण की है तो आपके पास 50% होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपने संबंधित विषय में पीजी किया है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर किया है ना, और कितने परसेंट के साथ? न्यूनतम 50% के साथ संबंधित विषय में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं पीजीटी विज्ञान शिक्षक के लिए क्या मान्यता रखी गई है कि स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट में बॉटनी, जियोलॉजी या केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर या पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहीं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास बीएड या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। तो पीजीटी के लिए क्या मांगा गया है? बीएड। अब आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में ठीक इसी प्रकार से एनटीआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आपने किया है तो इसमें 50%, वहीं 50% के साथ आपको संबंधित विषय में क्या करना है? ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, अगर आप टीजीटी अंग्रेजी के डालते हैं तो स्नातक में एक विषय तो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होता ही है और होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी मांगा गया है, बीएड मांगा गया है, और सेट पेपर, सेट या फिर सीजी सेट, सीजी टेट। ठीक है, सेट बोले या फिर सीजी टेट, इसकी क्या है? पेपर 2 आपके क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर सेट नहीं है, सीजी टेट ही मानिए आप, या सी टेट मानिए। ठीक है, ये सेट बोल रहा था मैं, गलती हो गई। चलिए अब आते हैं अतिथि सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय स्तर हेतु, है ना। तो यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी अर्थात 12th यहाँ पर होना चाहिए। वहीं 2 वर्ष की डिप्लोमा, डीएलएड या डीएड होना चाहिए, और यहाँ पर टेट या सीजी टेट आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि नॉर्मल शिक्षक भर्ती में सारे नियम रखे गए हैं, ठीक उसी प्रकार है। अब चलिए बात करते हैं वेतनमान या भुगतान की। तो आखिरकार आपको वेतन कितना मिलेगा? तो यहाँ पर स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी के लिए 250 रुपये प्रति कालखंड, मतलब यहाँ पर कालखंड के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा, और अधिकतम 4 कालखंड। तो अगर एक दिन में 4 कालखंड लिया तो 1000 रुपये, और 30 दिन का 30,000। तो इस प्रकार से 30,000 या 28,000 के आसपास आपकी क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी। ठीक है, वही स्नातक में क्या होगा? 200 रुपये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकतम 4 कालखंड इसमें भी दिए जाएंगे, तो 8 या 24, तो 24,000 यहाँ पर आपकी राशि हो जाएगी। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक में 150 और खेलकूद प्रशिक्षक में भी 150 रुपये आपको प्रति कालखंड दिया जाएगा। चलिए
अब देखते हैं कि आखिर प्रावीण्य सूची कैसी बनाई जाएगी, मेरिट सूची कैसे बनाई जाएगी। तो इसमें हायर सेकेंडरी के अंकों का 20% वेटेज होगा, वही स्नातक के लिए ग्रेजुएशन के 30% अंकों का वेटेज होगा, और पीजी के लिए 50% के अंकों का वेटेज होगा। इस प्रकार से 100% अंक हो गए। और यहाँ पर आपका अनुभव, यदि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो 1 अंक, 2 वर्ष का अनुभव है तो 2 अंक, और अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक ही मिलेंगे, और 6 वर्ष का अनुभव है तो भी आपको सिर्फ 5 अंक ही मिलेंगे, 5 अंक से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, अब चलिए, ठीक इसी प्रकार से अतिथि शिक्षक माध्यमिक स्तर में है, और सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय हेतु भी यहाँ पर 30% 10th और 12th का 70% इस प्रकार से रखा गया है, और इसी प्रकार से अनुभव भी रखा गया है। ठीक है, तो देखो खेलकूद प्रशिक्षक विद्यालय के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी का 20 और ग्रेजुएशन का 30 और बीपीएड के अंकों के अनुसार आपका 50% होना चाहिए। अब इस प्रकार से आपकी सारी की सारी जानकारी है। तो आपका 3 चरण के आधार पर होगा, मतलब सबसे पहला क्या है, आपके योग्यता के आधार पर, जैसे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, है ना, ये वेटेज देखा है। उसके बाद आपका अनुभव, उसके बाद साक्षात्कार, इन तीनों के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर न्यूनतम योग्यता सबसे पहले देखते हैं। मूल निवासी, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, ये मेन है। न्यूनतम आयु की अगर मैं बात करूँ तो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष, और छत्तीसगढ़ में विभिन्न आयु में छूट भी दी जाते हैं, तो 45 वर्ष आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आवेदन में आप कोई भी त्रुटि करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है ना। और ये नियम को आप पढ़ सकते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप इसको अच्छा से एनालिसिस करिएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, इसको आपको भरना है और सीधा इससे संबंधित सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, वो भी स्वप्रमाणित, सेल्फ अटेस्टेड, स्वप्रमाणित की मान्यता वहां पर रहती है। ठीक है, और इसकी भी मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं तक, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको जारी जॉब की अपडेट्स जल्दी से जल्दी दे सकूं। तो अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस चाहते हैं तो तुरंत जाइए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।